माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं में हमने स्किल्स सीखने के बाद अब मैं आपको हर एक स्किल्स में एक एक माइक्रो प्लान का फॉर्मेट बताऊंगी, जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि आपको अपना माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसे रखना है। मतलब फॉर्मेट मैं आपको एक एक स्किल का दिखाती जाऊंगी और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट रखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रही हूँ। तो अब हम एक एक स्किल्स के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्किल जो है वो है इंट्रोडक्शन स्किल्स, प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना प्रश्न कौशल भी इसको कहा जाता है। इस प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना प्रश्न कौशल भी इसको कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको मिल रहा है अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका दिनांक लिखा हुआ है, क्लास जिस क्लास को आप पढ़ा रहे होंगे, डेट जिस दिन आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिन की डेट पड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप लेसन प्लान एक दिन पहले बनाएंगे तो वो डेट नहीं लिखेंगे, जिस दिन आपको क्लास में पढ़ाना है उस दिन की आप डेट लिखेंगे। विषय आपका कौन सा है, सबका जो जो विषय होता है वो लिखेंगे। जैसे अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स लिखेंगे, जो मैथ्स पढ़ा रहे होंगे वो मैथ्स पढ़ाएंगे। जो मैथ्स में भी मतलब दो चीज़ें होती हैं, अंकगणित और बीजगणित होती है, तो जो आपकी गणित है आप वो पढ़ाएंगे। प्रबंध आपका जो प्रकरण होगा वो कौन सा है, इसमें प्रकरण जो इस प्रस्तावना प्रश्न कौशल में जो टॉपिक है, प्रकरण को इंग्लिश में टॉपिक बोलते हैं, तो टॉपिक्स आपका है इसमें वृत्त पे बनाया गया है प्रस्तावना प्रश्न। कालांश कौन से नंबर का आपका पीरियड था, स्कूल में किस नंबर का पीरियड है, फर्स्ट पीरियड आपका रहा है कि सेकेंड की थर्ड की फोर्थ, वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसकी अगर बात करें अवधि, तो माइक्रो लेसन प्लान हमें पता होता है कि 5 to 7 ही मिनट का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता, तभी इसका नाम माइक्रो रखा गया है। ये हमारी हो गई है फर्स्ट स्किल्स, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद जो हेडिंग पड़ी है वो है प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न एक हेडिंग इसमें डाली गई है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका, जो फीमेल होंगी वो अध्यापिका लिखेंगी और जो मेल होंगे वो अध्यापक लिखेंगे। छात्र छात्राओं से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। जिस स्कूल में आप माइक्रो टीचिंग करा रहे हो वहाँ पर अगर सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं तो छात्राओं, केवल बॉयज़ पढ़ते हैं तो छात्र, और अगर दोनों पढ़ते हैं तो आप दोनों लिखेंगे, छात्र छात्राओं से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। इंट्रोडक्शन स्किल्स में क्या होता है, टॉपिक को बच्चों को क्या कराते हैं, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसी इंट्रोड्यूस कराने से ही बना है इंट्रोडक्शन स्किल्स। तो इसमें छात्र अध्यापिका जो ट्रेनिंग टीचर होंगी वो उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें अगर सर्किल टॉपिक है, इसी सर्किल टॉपिक से मैं बताऊं को थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो ये तो इतना मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिगजैग फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, जिगजैग फॉर्म का फॉर्मेट होना चाहिए। जिगजैग फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट और कैसे ये हमारे टीचिंग स्किल्स में इफ़ेक्ट डालती है, इसको मैंने बता रखा है आपको। आप चाहें तो माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं की प्लेलिस्ट में जा कर के इस स्किल्स के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, ये आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको बनाना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो आज तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ कि कैसे बना है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि किसान खेतों में किसका उत्पादन करता है। तो अगर मैं एक ट्रेनिंग कर रही हूँ टीचर, तो
मेरा क्वेश्चन अगर मैं बच्चों को सर्किल पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट क्लास में बच्चों को ये नहीं बताऊंगी कि बच्चों आज हम सर्किल पढ़ेंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं बताना होता है। बच्चों के मुंह से ही निकलवाना होता है, क्योंकि हमें हर दिन बच्चों को जब भी पढ़ाना होता है तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें टॉपिक पढ़ाने होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिससे वो उस टॉपिक पे आ जाए जो हम उनसे पढ़ाना चाहते हैं, जो हम उनसे पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक पर वो खुद ही आ जाएं। तो किसान खेतों में किसका उत्पादन करते हैं? तो इसका देखिए सिर्फ एक ही आंसर है कि किसान खेतों में अनाज का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा इसका कोई दूसरा आंसर तो है नहीं, सिर्फ अनाज ही आएगा, क्योंकि खेतों में सिर्फ अनाज ही उत्पादित होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो बच्चों की तरफ से रिप्लाई आएगा, बच्चे आंसर्स देंगे, किसान खेतों में अनाज का उत्पादन करता है। अब हम अनाज शब्द जो हमारा आंसर आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें जो क्वेश्चन बना है वो अनाज शब्द को लेकर के ही बना है। आप देख सकते हैं अनाज शब्द को लेकर ही बना है। तो अनाज से मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि बच्चों अनाज हम कब खाते हैं? तो बच्चे रिप्लाई करते हैं कि भूख लगने पर हम अनाज खाते हैं। क्या अनाज कब खाते हैं का कोई और दूसरा कोई आंसर है? सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा कि भाई भूख लगने पे ही हम अनाज खाते हैं। और तो है नहीं कि हम खेलते समय अनाज खाते हैं या खेल रहे होंगे तो खाएंगे, नहीं, जब भूख लगेगी तभी अनाज खाएंगे। केवल एक ही आंसर आया है। थर्ड इसमें देखिए, अब इसका आंसर आया है भूख, तो भूख से ही आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी बना हुआ है। भूख लगने पर हम क्या क्या खाते हैं? हमने बच्चों से पूछा कि भूख लगने पर हम क्या क्या खाते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि भूख लगने पर हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों ने बता दिया कि भूख लगने पर हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे हमारा क्या निकलना चाहिए? या तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समस्यात्मक होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपका समस्यात्मक नहीं निकलता है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका समस्यात्मक निकल जाना चाहिए, क्योंकि 5 to 7 मिनट की होती है, तो 5 to 7 मिनट ऐसे ही होगा। तो हमने अब अगला क्वेश्चन बच्चों से मैं इस रोटी टॉपिक को, रोटी जो हमारा आंसर आया है, इस रोटी से मैं क्वेश्चन उनसे पुट अप करूंगी। तो मैं बच्चों से पूछूंगी कि रोटी का आकार कैसा होता है? तो बच्चे क्या रिप्लाई करेंगे कि रोटी का आकार गोल होता है। और तो किसी आकार की रोटी होती नहीं है, बच्चों की नज़र में तो रोटी का आकार गोल ही होता है, तो सिर्फ एक ही आंसर निकला है गोल। अब इस गोल से हम अपने टॉपिक को निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो गोले को हम गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? देखिए हमने उसको अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हो तो हम गोले को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे। तो ये हो गया उनका क्या, समस्यात्मक प्रश्न। क्योंकि बच्चे को पता तो है कि गोल है, लेकिन गोल का और क्या नाम है ये चीज़ नहीं पता है। तो अब ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ से हमारा टॉपिक निकल गया। तो जब जैसे ही हमारा ये टॉपिक बच्चे आंसर्स नहीं दे पाएंगे तो हम तुरंत कहेंगे कि बच्चों आज हम व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे, ये लाइन हमको बोलनी है। और जब हम ये लाइन बोल रहे होंगे तो हम ब्लैक बोर्ड में जहाँ हमारा प्रकरण हमने छोड़ रखा होगा, प्रकरण ब्लैक बोर्ड में हमें पहले नहीं लिखना है। अगर आप देखेंगे तो डेट आप ब्लैक बोर्ड में पहले फिल करेंगे, क्लास फिल करके रखेंगे, सब्जेक्ट फिल करके रखेंगे, कौन सा नंबर का पीरियड है वो, और टाइम, इतना फिल करके रखेंगे। इसको फिल नहीं करेंगे, प्रकरण टॉपिक नहीं लिखा रहेगा। जैसे ही आप ये वाली लाइन बोलेंगे कि बच्चों आज हम व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे, इस लाइन को बोलते हुए हमें ब्लैक बोर्ड के पास जाना है और वहाँ जाते ही अपने टॉपिक को लिखना है कि बच्चों आज हम व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसे इसको बोल करके मैंने आप ये लिखा ना, वैसे ही आपको लिख करके अंडरलाइन पूरा करना है, बोलते हुए अपने टॉपिक को लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। ये तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न कौशल का फर्स्ट फॉर्मेट हो गया है कि ऐसा इसका फॉर्मेट होगा।
अब इसकी एक टेबल बनती है। माइक्रो लेसन प्लान में क्या होता है कि टेबल भी एक बनती है। वो टेबल मैं आपको बताती हूँ। ये रही वो टेबल। इस टेबल ये वाली टेबल अगर आप देखें तो इस टेबल में देखिए ऊपर लिखा है अवलोकन तालिका। जो आपकी रेटिंग टेबल बनेगी वो न्यू पेज पे ही बनेगी। किस में बनाएंगे आप लोग? न्यू पेज पे ही बनाएंगे। रेटिंग टेबल आपकी न्यू पेज पे बनेगी। अब ये तालिका कैसे कैसे बनती है मैं आपको बता देती हूँ। पहली हेडिंग होगी आपकी अवलोकन तालिका, सेम रहता है, ठीक है। आप लोग इस बॉक्स को नहीं भरेंगे, ये बॉक्स पूरा खाली रहेगा और ये वाला पार्ट खाली रहेगा। बाकी ये सारा टिक तो ऐसे ही उतरेगा और हस्ताक्षर लिखेंगे लेकिन साइन नहीं करिएगा, वो टीचर करेंगी, ठीक है। तो ये इतनी टेबल आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो इस टेबल में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेडिंग इस अवलोकन तालिका। अवलोकन तालिका नाम से पता चला कि कोई आपको चेक कर रहा होगा कि आप ठीक से पढ़ा रहे हो या नहीं। आपने जो पीछे पढ़ा रहे थे क्वेश्चंस वो ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो अवलोकन किस चीज़ का करेंगे, आपके इंट्रोडक्शन स्किल्स का। उसी को एक शॉर्ट फॉर्म में इसमें बताया गया है। जैसे कि इसमें टेबल में ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे हम, इस तरह के बॉक्सेस। उसके बाद इसमें क्रम संख्या लिखा है। घटक अपेक्षित व्यवहार। अपेक्षित व्यवहार मतलब आपसे किस तरह के बिहेवियर की उम्मीद की जा रही है। जो आपका प्रोफेसर होंगे, जो आपके प्रोफेसर्स होंगे, या फिर जो एक टीचर के अंदर कौन से बिहेवियर की उम्मीद की जाती है, उस चीज़ को यहाँ पर लिखा बताया गया है। और रेटिंग स्किल्स, इसमें रेटिंग जो होती है हमेशा 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और 6 पे ख़त्म होगी, इतनी रेटिंग दी जाती है। इससे ज़्यादा रेटिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो नंबर 1 जो घटक है, कौन सी व्यवहार की आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर ये क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो श्रृंखलाबद्ध विचार, कथन और प्रश्नों का प्रयोग। श्रृंखलाबद्ध विचार, कथन और प्रश्नों का प्रयोग से मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं इंट्रोडक्शन स्किल्स में, अगर मैं बात करूं तो आपके जिगजैग फॉर्म में हैं कि नहीं। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। आंसर से बनना है क्वेश्चन और फिर इसका जो आंसर आएगा इससे फिर क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं जिगजैग फॉर्म। तो इसमें ये चीज़ है। तो इसमें यही है, श्रृंखलाबद्ध विचार है, कथन प्रश्नों का प्रयोग उसी अकॉर्डिंग किया गया है। जो इंट्रोडक्शन स्किल्स में जो होना चाहिए वही है कि नहीं, इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी आपके अंदर देखा जाएगा, जिस क्वालिटी की उम्मीद की जाएगी आपसे, विषय वस्तु या उद्देश्यों से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं का क्वेश्चन कहीं उठा रहे हैं। आप जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ाने का आपका एम्स है, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस यहाँ पे लिख आपने दिया है कि नहीं। इंट्रोडक्शन स्किल्स में ये चीज़ देखी जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी 4th क्वालिटी की जो उम्मीद की जाती है हमसे, शिक्षक और विद्यार्थी में रुचि व अभिप्रेरणा पैदा करना। रुचि और अभिप्रेरणा, एक शिक्षक बच्चे में एक रुचि उत्पन्न करता है कि वो उसके टॉपिक्स को पढ़े, कि बच्चा उसके टॉपिक को पढ़े। और शिक्षक की ही जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को प्रेरित करे कि वो उसके टॉपिक्स को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो ये 2 क्वालिटी एक टीचर डेवलप कर पा रहा है कि नहीं अपने स्टूडेंट्स में कि नहीं, इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछें और बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, इसका पता आपको कैसे होगा ये मैं सबसे पहले बता दूं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछेंगे ना तो क्लास एकदम शांत हो जाएगी।
मतलब बच्चा अगर आप में इंटरेस्टेड होगा तो तुरंत शांत हो जाएगी, पूरी क्लास अपने आप ही ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही पूछेंगे, ज़्यादा बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, ये चीज़ आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है 2 या 3 ही, एक या 2 ही बच्चे हाथ उठाते हैं, और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 पुटअप करते हैं ना, वैसी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बच्चे अगर हाथ उठा दें तो समझ जाइए कि आप एक अच्छे टीचर्स हैं। आप बच्चों में एक अपने टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को आप अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ये स्किल्स मतलब आपके अंदर आ गई। अगर ऐसा होने लग गया ना, समझ लीजिए आप बच्चों के अंदर अपने टॉपिक से रिलेटेड रुचि भी डेवलप कर पा रहे हैं और अभिप्रेरणा भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना अवधि उपयुक्त थी कि नहीं। जो प्रस्तावना के क्वेश्चंस जो थे वो आपके 5 to 6 मिनट्स के अंदर हो गए थे। ऐसा तो नहीं कि आपने 10 मिनट्स ले लिए हों या 12 मिनट्स ले लिए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके 5 to 6 मिनट्स के अंदर ही आपका टॉपिक निकल जाना चाहिए, ये चीज़ होती है। और उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट अवलोकन। विशिष्ट अवलोकन आपके क्वालिटी, आपके इन सब स्किल्स में जो भी कमियां हैं या कुछ रह गया हो तो वो यहाँ पे आपको सजेशन के तौर पे यहाँ पे टीचर्स लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसमें आपकी तारीफ लिखी जाएंगी, और अगर आप बिल्कुल मतलब ठीक से नहीं कर रहे हो तो इसमें आपके निगेटिव पॉइंट्स लिखे जाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्वालिटी को यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसको लिखते हैं हमारे प्रोफेसर या फिर जहाँ हम जो हमें सिखा रहे होते हैं, जिनके सामने माइक्रो लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं, वो टीचर्स लिखते हैं। तो मोस्टली से है कि बीएड के बच्चे हैं तो उनको प्रोफेसर ही लिखते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अपने सजेशन आपको देंगे, जो भी उन्हें लगा कि हाँ ये चीज़ की कमी है, ठीक है, तो वो बताएंगे। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन पढ़ाएं तो 2-3 बार घर से प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि वहाँ पर किसी भी तरीके की आपको हकलाहट ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, एक फ्लो बना रहे। मेन इंपॉर्टेंट होता ना कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तुरंत बच्चे आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आंसर्स दे दें, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर्स, ये फ्लो तभी होगा क्वेश्चंस का जब आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपने अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल माइंड में सेट कर रखा हो कि हमको इसके बाद ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना। यहाँ कहीं अगर आप हड़बड़ा गए तो फिर आप चाहे कितना भी बाद में अच्छा कर लें, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इतना बनाने के बाद ये रेटिंग स्किल्स जो होती है आपकी खाली रहेंगी। ये रेटिंग स्किल्स आपको टीचर्स देंगे, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ कितनी हैं उसी हिसाब से वो रेटिंग देंगे कि 1 2 3। देखिए अगर आप देखा जाए तो 5 और 6 नहीं ही मिलता है जब आप ट्रेनिंग में होते हैं। बहुत रियल होता है कि किसी में आपको 5 और 6 रेटिंग स्किल मिल जाए, और ये टीचर्स ही देंगे आपके। आप इसको खाली रखेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। ये भी टीचर्स लिखेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर जो टीचर्स आपका ये सब लेक्चर सुन रहा होगा, आपके माइक्रो लेसन प्लान देख रहा होगा, वो वाले प्रोफेसर्स यहाँ पे साइन करेंगे। तो आज का मैं सोच रही थी कि मैं आपको सारे स्किल्स के फॉर्मेट इसी में बता दूं, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो गया है, खुद ही 18 मिनट का तो यही वीडियो हो गया है, तो अपलोड होने में भी इसमें टाइम लगेगा इसको। तो आज का मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्किल्स का फॉर्मेट और उसके घटक जो जो है कंपोनेंट्स, वो मैं आपको उसमें बता दूंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या आपको लगता है कि कुछ आप कोई नया टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। फॉर्मेट इसमें अगर आप देखेंगे माइक्रो लेसन प्लान का, इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने इसमें ऐसे लिखा हुआ है। मेन होता कॉन्सेप्ट समझना कि क्या कॉन्सेप्ट है, ये 1 2 3। कहीं कहीं पे इसमें टेबल फॉर्म में भी बताया जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसे टेबल बना देंगे, लिख लेंगे छात्र अध्यापक,
क्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया, ऐसे करके भी बन जाता है। क्रम संख्या, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन इस समय ये फॉर्मेट है मैथ्स का। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का था, KKC का ही है ये लेसन प्लान। वहाँ पे ये लेसन प्लान ऐसे ही बनाया गया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक था प्रस्तावना प्रश्न कौशल से रिलेटेड स्किल्स को बताना, इसके फॉर्मेट को बताना, तो वो कंप्लीट हो गया। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक